يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दिस चैनल। तो अभी तक हमने सीखा ग्रामर के अंदर हुरूफुल हिजा यानी कि अल्फ़ाबेट, अरबिक अल्फ़ाबेट, उसके अंदर कितने लेटर्स होते हैं और अलिफ़ और हमज़ा में क्या फ़र्क होता है। 28 लेटर्स हमने पढ़े और हमने अलिफ़ और हमज़ा का फ़र्क भी पहचान लिया कि जिस अलिफ़ के ऊपर कोई हरकत होगी यानी कि कोई वोवल साइन होगा, ज़बर, ज़ेर या पेश, जिसको हमने दम्मा, कसरा, फ़तहा इस तरह से हमने पढ़ा था, तो वो हमारा अलिफ़ नहीं कहलाएगा बल्कि हमज़ा कहलाएगा। उसके अलावा जिस अलिफ़ पर कोई भी हरकत नहीं होगी, कोई भी वोवल साइन, हरकत को हमने वोवल साइन कहा था, कोई भी वोवल साइन नहीं होगा तो वो हमारा अलिफ़ ही कहलाएगा। यहाँ तक का क्लियर है। इसके बाद हमने सीखा था कि हमारा वर्ड किस तरह बनता है। तो हमने सीखा था कि हम कुछ लेटर्स उठाते हैं प्लस हम उस पर कुछ वोवल साइंस लगाते हैं तो हमारा एक वर्ड बन जाता है। यहाँ तक का हमने सीख लिया अरेबिक लेटर्स, सम वोवल साइंस एंड हाउ टू मेक अ वर्ड। इसके बाद आगे चलते हैं। अरेबिक के अंदर हमारा जो वर्ड होता है, जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि हम आज काइंड ऑफ अरेबिक वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि वर्ड को हम अरेबिक के अंदर क्या कहते हैं। हमारे पास एक वर्ड है, एक वर्ड है, इसको हम अरेबिक के अंदर बोलते हैं कलीमा। काफ, लाम, मीम और राउंड ता। कलीमा हम बोलते हैं अरेबिक के अंदर वर्ड को, कोई भी वर्ड होगा हम उसको कलीमा बोलेंगे। और जो हमारा वर्ड होता है अरेबिक के अंदर वो 3 तरह का होता है। ओके, 3 तरह ठीक उसी तरह हैं जिस तरह हमारे इंग्लिश के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो इसी तरह अरेबिक के अंदर हमारा जो भी वर्ड होगा वो हमारा 3 तरह का होगा। जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि हमारा इंग्लिश का जो भी वर्ड है वो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर से ही कुछ ना कुछ होता है। हमारे पास जो भी वर्ड आएगा इंग्लिश का, या तो वो नाउन होगा या वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, प्रीपोजिशन होगा, जो भी हमारी लिस्ट चलती रहती है, इन 8 में से कोई एक होता है। तो इसी तरह अरेबिक के अंदर हमारे सिर्फ 3 ही काइंड्स हैं, वो देख लेते हैं हम कौन कौन से हैं। पहला है हमारा इस्म, दूसरा है हमारा फ़ेल, तीसरा है हमारा हर्फ। तो 3 काइंड्स हैं हमारे अरेबिक वर्ड की। हमारा अरेबिक वर्ड, जो भी अरेबिक वर्ड होगा हमारा, वो इन तीनों में से कुछ ना कुछ एक ही होगा, या तो वो हमारा इस्म होगा या फ़ेल होगा या वो हर्फ होगा। ओके, तो इंग्लिश के अंदर हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए और अरबिक के अंदर 3। असल में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, अरबिक के अंदर हम इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं कह सकते। अरबिक के अंदर हम इन्हें सिर्फ काइंड ऑफ अरबिक वर्ड ही बोलेंगे। तो अब बात ये उठती है हमारी कि 3 में काम कैसे चलेगा हमारा, ठीक है, कि इंग्लिश के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और अरबिक के अंदर सिर्फ 3 ही हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि हम वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन 3 में किस तरह फिट करेंगे। उससे पहले एक बात और कि जितने भी हमारे अरबिक के अंदर वर्ड्स हैं, या तो वो हमारा इस्म है या फ़ेल है या हर्फ है, इन 3 के बाहर कुछ भी नहीं है। तो हमें पूरी कंप्लीट अरबिक सीखने के लिए सिर्फ इन 3 वर्ड्स को सीखना ज़रूरी है। ओके, अगर हमने इन तीनों को सीख लिया तो हमने कंप्लीट अरबिक सीख ली। हमें इन तीनों को सीखना है और इसका यूज़, कि हम इनको यूज़ किस तरह करें, बस
ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है अरेबिक। तो अब हम उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन 3 काइंड ऑफ अरेबिक वर्ड के अंदर फिट करते हैं। जैसा कि हमारा इसम है, इसम को हम बोलते हैं नाउन, ठीक है। तो नाउन, इसम को इंग्लिश के अंदर नाउन बोलेंगे, और जो हमारा नाउन है वो इसके अंदर ही आएगा, इसम में ही आएगा। और फ़ेल को हम बोलते हैं वर्ब, ये हमारा वर्ब के लिए है, इसके अंदर हमारी वर्ब्स आ जाएंगी सारी। और हर्फ जो है ये हमारे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि प्रीपोजिशंस हो गई हमारी, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशंस हमारे इसके अंदर आ जाएंगी हर्फ के अंदर। अब 3 तो हमारे ही हो गए, बाकी चीज़ें बची, वो भी हमें इन तीनों के अंदर ही फिट करनी है। तो पहली बात तो ये फ़ेल वर्ब हमारा ये हो गया, इसके अंदर वर्ब के अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, बस ये हमारा वर्ब ही है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है। अब बाकी आ जाइए नाउन के ऊपर। अब नाउन के अंदर नाउन आ गया, और जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो सब नाउन के अंदर आएंगे, यानी कि इसम के अंदर आएंगे। नाउन की जगह पर हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, वो क्या है हमारा प्रोनाउन। तो हमारा प्रोनाउन भी इसम में आएगा। और इसके अलावा एडवर्ब, एडवर्ब भी हमारा इसम में आएगा। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव भी इसमें आएगा। क्या बचा अब? एक चीज़ और बची, कंजंक्शन। एक चीज़ और मैंने इसमें बोला कि ये हमारा इसम का लास्ट है, मतलब ये 5 चीज़ें हमारी इसम के अंदर आएंगी, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और कंजंक्शन। ओके, यानी कि इंग्लिश का हमारा कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा तो हमारा अरबिक के अंदर इसम कैटेगरी के अंदर जाएगा, हम उसको अरबिक के अंदर इसम ही समझेंगे। और वर्ब में सिर्फ वर्ब है। अब क्या बचा हमारा? प्रीपोजिशन 5, 2, 7, एक और बचा लास्ट, वो क्या है हमारा? वो हमारा हर्फ में आएगा। बिल्कुल सही पहचाना, इंटरजेक्शन। अच्छा, अगर आपको इंग्लिश में कुछ दिक्कत है, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिससे इंग्लिश के अंदर परेशानी होती है, तो उन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं मालूम अगर आपको, या कुछ और प्रॉब्लम है इंग्लिश के अंदर, तो फिर थोड़ी मेहनत आपको इंग्लिश में भी करनी पड़ेगी, क्योंकि डिमांड जो है अरेबिक टू इंग्लिश होती है, ना कि अरेबिक टू अदर लैंग्वेजेस, यानी कि अरेबिक टू उर्दू, अरेबिक टू इंग्लिश नहीं होती। हम सीख सकते हैं, लेकिन मेरा भी फोकस यही है कि मैं आपको इंग्लिश टू अरेबिक और अरेबिक टू इंग्लिश ही सिखाऊँ। तो थोड़ी मेहनत कर रहे हैं आप इंग्लिश के अंदर, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो, अदरवाइज़ कोई भी दिक्कत नहीं है। तो खैर, ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो हमने अरेबिक के 3 वर्ड्स के अंदर डाल दिए। बस हमें इन 3 वर्ड्स को सीखना है, इंशाअल्लाह हम कंप्लीट अरेबिक सीख जाएंगे। तो किस तरह सीखेंगे? सबसे पहले मैं इसम से शुरू करूँगा। हम पहले इसम सीखने शुरू करेंगे, उसके बाद हम फ़ेल सीखेंगे, और जो हमारा हर्फ है वो हम इन दोनों को सीखते सीखते सीख जाएंगे। आसान ज़बान में कहूँ तो हमें सिर्फ 2 चीज़ें सीखनी है, इसम और फ़ेल। इसम और फ़ेल, अगर हमने इसम और फ़ेल को सीख लिया तो हमने कंप्लीट अरेबिक सीख ली। बस ये 2 चीज़ें हमें सीखनी है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं सीखना। हर्फ हम सीख जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा हमने कब में हर्फ सीख लिए। इनको सीखते सीखते हम बीच में हर्फ कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे इंशाअल्लाह। और जहाँ हम इसम कवर करेंगे वहाँ हम इंग्लिश के 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे। और फ़ेल में फ़ेल है और बहुत ईजी है। ओके, तो अभी तक हमने आज की इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि वर्ड को हम कलीमा बोलते हैं अरबिक के अंदर, और वर्ड हमारा 3 तरह का होता है, इसम, फ़ेल और हर्फ।
और हमने इंग्लिश के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को इन तीनों के अंदर सेट कर दिया। तो हमारा जो भी वर्ड होगा अरबिक का वो या तो इस्म होगा या फ़ेल होगा या हर्फ होगा, इसके बाहर कुछ भी नहीं होगा। आई थिंक इतना काफ़ी है आज के लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम इस्म सीखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, माअस्सलामा।